इससे पहले जितना भी क्लासेस चला है उस सभी क्लासेस में हमने आपको कंपोनेंट्स के बारे में बताया, और आज हम लोग आगे बढ़ेंगे जिसमें हम लोग स्टार्ट करेंगे कि माइक्रो कंपोनेंट शिफ्ट किस तरह से करते हैं। सबसे पहला कि माइक्रो कंपोनेंट शिफ्ट किस तरह से करते हैं। इसमें भी काफी लोगों को दिक्कत आता है कि माइक्रो कंपोनेंट्स को शिफ्ट किस तरह से करते हैं। माइक बंद रखेंगे एवरीवन, अपना माइक पे ध्यान देंगे। कोई सवाल है टॉपिक से रिलेटेड तो नो प्रॉब्लम, पूछ सकते हैं। ठीक है, यहाँ मैं एक मदरबोर्ड आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे। ठीक है, अब यहाँ पे है क्या ना कि काफी सारे कंपोनेंट्स हैं, यहाँ पे बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं। अब कहीं ना कहीं मुझे अगर कंपोनेंट्स को यहाँ से रिप्लेस करने की नौबत है, तो हम अगर इस पे कितना हीट देंगे तो मेरा कंपोनेंट्स पिघलेगा। कल मैंने चार्ट बताया था सभी को, हीट और एयर का चार्ट किस तरह से काम करता है मैंने कल बताया था। तो अगर किसी भी कंपोनेंट्स को निकालना हो तो मिनिमम हमें कितना हीट और एयर देना होगा। सुन पा रहे हैं? मेरी आवाज तो क्लियर है ना, दिक्कत तो नहीं है? हाँ क्लियर है। हाँ सर, यस सर क्लियर है, हाँ। कोई दिक्कत नहीं। करे सर, अभी जस्ट क्लास चालू है क्या? हाँ बस अभी चालू नहीं हुआ है, बस आप आ गए, अब हो जाएगा चालू। अच्छा अच्छा, ठीक है। और कल एक मित्र थे जो पूछ रहे थे कि 400 पे निकलता है, तो मैंने बताया था क्या काम हुआ आपका, कुछ आसान हुआ? हाँ सर, अभी कोशिश कर रहा हूँ, हाँ धीरे धीरे हो जाएगा। अभी तक तो सक्सेस नहीं हुआ, जो सही है वो बोल रहा हूँ, हाँ हाँ। लेकिन हो जाएगा। वो प्रैक्टिस करूंगा तो शायद हो जाएगा, नहीं हुआ तो मैं बोलूंगा आप। जी जरूर बताइएगा, ताकि मैं भी देखूं कि हमारे में दिक्कत है या फिर आपके असेंबली में दिक्कत है। जी हाँ, वैसे आपने वो बॉल को रख के नहीं, क्या बोले थे, हाँ 183 को टेस्ट को रख के बोले थे, हाँ तो हाँ। वो 220 में गल गया। ओके अच्छा, ठीक है, तब आपका हाँ असेंबली का आउटपुट सही है। जी। यहाँ देखिए, यहाँ पे जो है हमारा सबसे ये माइक्रो कंपोनेंट्स है। माइक्रो का मतलब होता है कि सबसे छोटी कंपोनेंट्स है। माइक कृपया बंद रखिए। सर हेलो सर। हाँ हाँ। तो सर एक मिनट सर, परमानेंटली म्यूट कर दीजिए ना। मुझे ना तकलीफ है, सबसे तकलीफ है घनश्याम शर्मा और मैं नासिक से बिलोंग करता हूँ, महाराष्ट्र का। मेरा आज तक माइक कभी ऑन नहीं हुआ। बाकी के लोग क्यों ऐसा, मतलब यार दिक्कत क्या है सभी को? टेक्स्ट मैसेज करो ना सर को, मैं कल से मैसेज कर रहा हूँ टेक्स्ट। सर फॉलोअप ले रहे हो उस चीज का? ओके ठीक है, चलिए एवरीवन कंटिन्यू करते हैं, और इस बात का ध्यान रखिए जो अभी कहा गया है कि क्वेश्चन अगर हमारे टॉपिक से रिलेटेड है तो आप अनम्यूट हो सकते हैं। मैं बोलूंगा कि आप अनम्यूट होके बोलिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बोल के तुरंत माइक को म्यूट कर लेना है। चलिए कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहला देखिए, कल हमने आपको जो चार्ट बताया था, उस चार्ट में मैंने आपको बताया कि अगर मदरबोर्ड पे से हमें फर्स्ट टाइम किसी भी कंपोनेंट्स को अगर हम रिमूव करते हैं तो क्या होता है कि हमको मिनिमम 300 से 350 देना पड़ेगा। लेकिन इसमें एक रीजन ये है कि अगर एक छोटी सी कंपोनेंट्स को निकालने के लिए अगर हम 300 से 350 का टेम्परेचर, अगर एक छोटा सा कंपोनेंट्स को निकालने के लिए अगर हम 300 या 350 टेम्परेचर का इस्तेमाल करते हैं, तो उसमें तो हमारे आसपास के भी कंपोनेंट्स मेल्ट होंगे, साथ ही साथ आसपास की आईसी भी मेल्ट होगा, नीचे का भी आईसी मेल्ट होगा। तो कहीं ना कहीं एक छोटा सा काम करने के लिए ना हमें मुसीबत भी झेलना पड़ सकता है। मुसीबत मींस हमें आईसी का भी काम करना पड़ सकता है। तो क्यों ना हम उस सेपरेट कंपोनेंट्स को इजीली में रिमूव कर सके, आसानी से निकाल सके। उसके लिए हमें क्या करना है, ठीक है? तो देखिए, जैसे कि यहाँ पे दो कंपोनेंट्स है, सपोज दैट इस दो कंपोनेंट्स को हमें शिफ्ट करने हैं या रिमूव करते हैं या रिप्लेस करने हैं या हटाने हैं, तो हम इसको किस तरह से निकालेंगे कि ये हमारा मिनिमम से मिनिमम टेम्परेचर में निकल जाएगा। तो उसके लिए ना पीपीडी मेथड आपको इस्तेमाल करना है। ये देखिए पीपीडी है, ये 138 का पीपीडी है। 138 का हल्का सा पीपीडी आपको लेना है और इस कंपोनेंट्स के दोनों साइड लगा देना है, थोड़ा सा इधर और थोड़ा सा इधर। हल्का हल्का दोनों साइड इस्तेमाल कर लेना है इसको।
ठीक है। अब इसके बाद हमको क्या करना है, हल्का सा पेस्ट लेना है, फ्लक्स पेस्ट, एकदम जड़ा सा लेना है, बहुत ज्यादा की जरूरत नहीं है। और इस फ्लक्स पेस्ट को हल्का सा यहाँ पे दे देना है। अब हम सोल्डिंग आयरन लेंगे, एकदम पतली वाली सोल्डिंग आयरन, और इस कंपोनेंट्स को हम इस पीपीडी के साथ मेल्ट कर देंगे। ठीक है, मेल्ट हो गया। बस इतना सा काम है आपको कर लेना है, शुरू में थोड़ा सा इतना सा कर लेना है। अब यहाँ पे क्या है कि हमारा कंपोनेंट्स क्या है, मेल्ट हो गया। अब हमें अपना एसएमडी की जो टेम्परेचर है उसको शुरू में प्रीहीट करना है। शुरू में क्या करना है, प्रीहीट करना है 250 की टेम्परेचर से। शुरू में आवाज आप, लगाई है आपको, जी आवाज आ रही है। बहुत दूर से सुना है। माइक मत म्यूट कर लीजिए, किन्हीं का माइक अनम्यूट है। अभी हम इसको मात्र 250 पे प्रीहीट कर रहे हैं, ठीक है, 250 पे, 250 पे ये हमारा प्रीहीट हो रहा है। और देखेंगे कि ये मेल्ट हो रहा है कि नहीं। देखिए 250 पे ये मेल्ट हो रहा है। जब ये मेल्ट होने लगे तब अपना एसएमडी की टेम्परेचर को हम मात्र 270 कर लेंगे। कितना कर लेंगे, 217, 270, ठीक है, 270 कर लेंगे अपने एसएमडी को, और इस पे हम दोबारा ट्राई करेंगे। देखिए आसपास का कोई कंपोनेंट हिला नहीं अभी तक, और ये कंपोनेंट्स हमारा मेल्ट हो चुका है। ठीक है, आसपास का एक भी कंपोनेंट्स मेल्ट नहीं हुआ, और जिस कंपोनेंट्स को हमको टारगेट करना था वो कंपोनेंट्स हमारा आराम से मेल्ट हो गया बिना कोई परेशानी किए। कितना में, तो मात्र हमारा निकल गया 270 में, 217, 270, 275, 280 भी रहे तो कोई दिक्कत नहीं है। सोचने का बात अब ये है कि जहां पे हम देने वाले थे 300, 310, 330, 350, वहां पे हमारा काम 270 से 280 में हो गया। यानी कि हमारा आसपास में अगर कोई आईसी भी है, कोई अगर कंपोनेंट्स भी है, तो दूसरे को कोई नुकसान नहीं होगा, आराम से हमारा कंपोनेंट्स निकल जाएगा बिना कोई दिक्कत का। अब इसको हम थोड़ा सा क्लीन कर लेंगे। इसको हम थोड़ा क्लीन कर लेंगे इस तरह से, ताकि यहाँ से जो भी गंदगी वगैरह है वो निकल जाए। ठीक है, देखिए एकदम क्लीन हो गया, कोई गंदगी यहाँ पे नहीं है, कुछ भी नहीं है। अब हम लेंगे लगाने के लिए। अब सपोज दैट आप कंपोनेंट्स को फिक्स करेंगे, तो आपको लेना है हल्का सा रोजीन। आपको लेनी है थोड़ा सा रोजीन, रोजीन का टुकड़ा। ठीक है, इस रोजीन के टुकड़े को हम क्या करेंगे, सोल्डिंग की मदद से यहाँ पे पिघला देंगे, और ये जो कंपोनेंट्स था उसको हम यहाँ पे क्या करेंगे, डाल देंगे। ठीक है, अब ये रोजीन क्यों डालते हैं कंपोनेंट्स लगाने के लिए, तो इसके पीछे जो रीजन है वो समझिए। रोजीन क्या करता है, आपके कंपोनेंट्स को खिसकने नहीं देता है, अपनी स्थान से इधर उधर जाने नहीं देता है। एक काम को भी हम आसानी से कर सकते हैं, वो कंपोनेंट्स हमारा इधर उधर कहीं नहीं भागेगा। अब हमारा जो सेम टेम्परेचर 270, 275 है, और 3 का एयर, 3 का एयर, 30 का एयर, 25 से 30 का एयर, 30 का एयर, और हमारा 270, 75 का हीट, सेम हीट में और एयर में हम इसको फिक्स करेंगे। और देखिए कि ये कंपोनेंट्स हमारा इजीली वहां पे लग जाएगा। ठीक है, एकदम थोड़ा सा देंगे ताकि ये आसानी से हमारा पिघल जाए। अब यहाँ करना क्या है, ये माइक का पोजीशन हम पहले ही मिला लेंगे कि हमारा ये माइक कैसे लगना है। पोजीशन ना हम पहले ही सेट कर लेंगे। ठीक है, इस तरह से ये पोजीशन पे हमें रख लेना है कि माइक हमारा किस तरह से लगेगा, ये पोजीशन पे हमें रख लेना है। अब हम एसएमडी को मात्र 250 पे रखेंगे। कितना, ओनली 250 या 240, 240, ठीक है मात्र।
और यहाँ देखिए हम पहले प्रिंट को गर्म करेंगे, यानी मदरबोर्ड को पहले प्री हीट करेंगे। ये देखिए कितना आसानी से प्री हीट हो गया। अब हम ला करके माइक इस पे रख देंगे और थोड़ा सा हीट लगा देंगे। ठीक है, हल्का सा हीट लगा देंगे, थोड़ा सा। ठीक है, ये कनेक्ट हो चुका है। मिनिमम से मिनिमम टेम्परेचर इस्तेमाल करना है, एकदम मिनिमम से मिनिमम, यानी कि 220 हो सके, 230 हो सके, इतना टेम्परेचर आपको इस्तेमाल करना है। क्योंकि जिस आप जो माइक लगा रहे हैं कहीं ना कहीं वो 100% ओरिजिनल माइक नहीं है, मार्केट से आपने खरीद करके लाया है, तो वो हमारा क्या है, एक तरह से कॉपी है। तो उसको हम लो टेम्परेचर में कोशिश करेंगे लगाने का। हाई टेम्परेचर वो बर्दाश्त ही नहीं करेगा, झेलेगा ही नहीं। हाई टेम्परेचर में वो क्या होगा, खराब हो जाएगा। तो आप कितनी बार लगाएंगे, इसलिए लो टेम्परेचर का इस्तेमाल कीजिए और आपका माइक एक बार में लग जाएगा और बिगड़ेगा भी नहीं। ठीक है, यही सेम प्रोसीजर, कोई भी माइक हो यही प्रोसीजर इस्तेमाल करना है। अब एक चीज दिक्कत हो जाता है लोगों को ना, कि कहीं माइक का होल सर ऊपर में है तो क्या करेंगे। ये भी एक होता है कि सर माइक का जो होल है वो ऊपर में है तो क्या करेंगे। तो मैं देखता हूँ कोई माइक मुझे होल दिख जाए जिसका ऊपर में है, तो उसको आप किस तरह से रिप्लेस करेंगे। ठीक है, देखिए हमारा जैक किधर गया, दिखाई दे रहा है। एक सोल्डिंग आयरन के मदद से सिर्फ निकल गया, सिर्फ एक सोल्डिंग आयरन की हेल्प से निकल गया। ठीक है, हमें हीट वीट करने की जरूरत नहीं पड़ी, पेस्ट डालने की जरूरत ज्यादा नहीं पड़ा, और हमारा जैक यहाँ सुरक्षित बाहर आ गया। देख रहे हैं, आसान है, कोई दिक्कत। अरे सर ये तो कब निकाल दिया आपने, पता भी नहीं चला, बहुत अच्छे। ठीक है, तो देखिए आराम से निकल गया, सुरक्षित निकल गया। इसको हम किसी भी मोबाइल में इस्तेमाल कर सकते हैं, ना गाला है ना चला है, कोई इसमें हमारा भी नहीं है, एकदम साफ सुथरा है। अब इस पे हम हल्का हल्का सा पेस्ट डाल देंगे, थोड़ा थोड़ा। ठीक है, थोड़ा थोड़ा पेस्ट डालेंगे इसके लेग पे, और इसको हम क्या करेंगे, मिला लेंगे। ठीक है, ये हल्का हल्का डाल करके इसको हम बराबर कर लेंगे। ठीक है, ये देखिए बराबर हो गया। ठीक है, अब ये पिन हमारा क्या है, नेट एंड क्लीन है, मदरबोर्ड भी नेट एंड क्लीन है। अब आप इसको जिस बोर्ड पे चाहे लगा सकते हैं। ठीक है, ये निकालने लगाने का प्रोसीजर हो गया। अब अगर इसको लगानी है तो हम इसको ऐसा नहीं है जैसा निकाला वैसा ही डालेंगे, कोई जरूरत नहीं है हीट वीट लगाने की। देखिए मदरबोर्ड को पीछे की तरफ कर लेंगे, और ये जो जैक है इसको हम इस पे एडजस्ट कर लेंगे कि ये हमारा किस तरह से लगना है। इसको हम इस तरह से पहले एक शेप में ले आएंगे, एक आइडिया में ले आएंगे, और इसको इस तरह से हम अटैच कर लेंगे। ये देखिए हमारा क्या है कि ना कि कनेक्ट हो गया। अब ये गिरेगा नहीं, ये क्या होगा, गिरेगा नहीं। अब हम मदरबोर्ड को दोबारा पलट लेंगे। ठीक है, पलट लेंगे और नीचे में कोई हल्का सा आवाज कट हाइट रही है वाला सर। आवाज कंपाउंड रुक रख गया, देंगे। वीडियो भी जैसा रुक गया, कि आवाज भी। एग्जांपल के तौर पे कि आपके पास ये वीडियो बन रही थी है, सर। हल्की साउंड ब्रेक होता है, उसको मैनेज कर लीजिए। हल्की से साउंड ब्रेक होता है, मैनेज कर लीजिए, क्या दिक्कत है। कोई बात नहीं है। मैं तैयार हूँ, रुक रहा है तो मैं भी रुक रहा हूँ, कोई बात नहीं। आज नेट हमें कुछ ज्यादा ही परेशान कर रहा है, तो कोई नहीं, 10 मिनट और बचा है, 10 मिनट 15 मिनट और ले लेते हैं, इस टॉपिक को कम से कम कवर कर लेते हैं। कल हम लोग आगे बढ़ेंगे, हमारा जो है बेसिक चीज ये खत्म हो जाएगा। हम लोग उम्मीद है कि कल आईसी पे पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो अभी हमने क्या रखा है, अभी अभी ठीक है हमारा साउंड क्या, ठीक है सर। सर ओके। हाँ सर ठीक है सर। अभी ठीक है।